हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमओटी। एमओटी में कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कुछ वीबीटी की डिमेरिट्स होती है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक एज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। Okay. Second, does not explain ionic character. Ionic character. ये हो गया। एंड कुछ डबल बॉन्ड जैसे CO2 है, N2 है, O2 है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर, उसको भी क्या है वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखा है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर जैसे कि O2, यानी कि O2 ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, O2 क्या था, डायमैग्नेटिक नेचर। ओके। लेकिन जब हमने इसको देखा एमओटी के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया, यानी कि एमओटी के आधार पर जब इसका एमओ डायग्राम बनाया तो अपन ने पाया कि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है। नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो निकालना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई थी। मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल का शेप होता है तो वी शेप है, पिरामिडल शेप है, इनको एक कंप्लीटली वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, एमओटी का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिएगा एमओटी के आधार पर हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिस्ट और फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक दिस। जैसे H2 बनता है या नहीं, H2 प्लस है या H2 माइनस। ओके। हीलियम है, हीलियम प्लस, इस तरह से। यानी कि ये जैसे यहाँ पे H2 है, H2 प्लस है और H2 माइनस है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये H2 माइनस का अस्तित्व है नहीं, H2 प्लस बनता है नहीं बनता। इन सब का एक्सप्लेन अपन क्या करेंगे, एमओ के आधार पर करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर करते हैं। इसी तरह इनका एक्सप्लेन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, जैसे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर देखा था, जैसे H प्लस H, लाइक दिस। यानी कि दोनों एटम एक निश्चित दूरी पर होते हैं और आफ्टर ओवरलैपिंग क्या होगा, लाइक दिस, HA एंड HB। या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गए इस तरह से, लाइक दिस। ओके। अतः ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों एटम, यानी कि वीबीटी के आधार पर दोनों एटम क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी पर आ जाएंगे और एक निश्चित दूरी पर आने के बाद में स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो लाइक दिस, ये इनके बीच में इंटरडिस्टेंस दूरी होती है, ये होता है किसमें, वीबीटी के आधार पर। ठीक है। लेकिन जब अगर अपन एमओटी की बात करेंगे
तो MOT में क्या होगा, ओके। और ये इस तरह से दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं ये आइडेंटिफाई नहीं होते, ये के ध्यान रखना, क्योंकि इसमें HAHB यानी कि यूबिट के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन MOT में क्या होता है, दोनों को न्यूक्लियस को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्बिटल की संभावना होती है, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके। एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन की संभावना है जो कि स्टेबल होते हैं, स्टेबल होंगे तो क्या होंगे, लावर एनर्जी, क्या होगी इनकी, लावर एनर्जी, यानी इनका बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। दूसरे हैं एंटी बॉन्डिंग, है ना, दूसरे के एंटी बॉन्डिंग है, और ये अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल, और इनकी हायर एनर्जी होती है, क्या होता है, हायर एनर्जी, लाइक दिस, एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द MOT जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो प्रकार के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और एक होते बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है और ये क्या करते हैं, स्टेबल फॉर्म को सपोर्ट करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले अनस्टेबल होंगे और हाई एनर्जी वाले होते हैं, जस्ट राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे अपन जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात हाइड्रोजन से लगाकर लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ओके, वहाँ तक अपन इस सीरीज का उपयोग करते हैं। इस सीरीज के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एमओ डायग्राम का उपयोग करेंगे। अब देखना, जैसे H2 है और H2 प्लस, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि H2 एग्जिस्ट करेगा या H2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, तो उसको निकाला जाता है। सबसे पहले आप देखिए H2 की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन यहाँ H2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसमें क्या होगा, 1s2 लाइक दिस। अगर H2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 1s2 के साथ। अब एमओ डायग्राम अगर अपन बनाएंगे इसका लाइक दिस, इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, हाँ, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा 1s2 लाइक दिस, और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है लाइक दिस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर दिखा देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2, और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 0, ठीक है, 1/2 इंटू 2, ओके, 1। और तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इनका,
लाइक दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द MOT, सपोज दैट एनी molecular orbital, any MO diagram, when we are draw to MO diagram for any molecules, it means if having the one unpaired electrons, bonding और anti bonding में अगर वो unpaired electron लगता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक है, दैट्स राइट। तो ये हो गया। अब साहब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और तो इसके भी आप कह सकते हैं कि भाई H2 का अस्तित्व होता है, जबकि H2 प्लस का क्या होगा, चूंकि H2 प्लस की बात करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा H2 प्लस यानी कि 1s1। अब आप सोचोगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर अपन जैसे इसकी बात करेंगे ना, सिग्मा 1s1 सिग्मा 1s स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो यही है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब देखिएगा अपन ने बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला था H2 प्लस H2 के लिए निकाला था, H2 के लिए अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ देखना 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 -0 1/2 1 यानी कि 0.5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि 0.5 यानी कि हाफ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, और हाफ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। और इसको ऐसा देखा जाए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, बिकॉज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन हो गया, अब हम हीलियम की बात करते हैं, He2। ओके, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो इनका 1s, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए प्रत्येक के लिए, अगर प्रत्येक की बात करेंगे तो 1s2 1s2s 1s2s2p। ठीक है, इसमें आ जाता है। और इसकी बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने, 4 है। 4 का मतलब ये है, देखना सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 इसकी तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब एम्बो डायग्राम बनाना है साहब आपको, तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी एक्सरसाइज करोगे तो आपको भी आ जाएगा। लाइक, ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा ये है, और एक अगर जैसे प्रत्येक के लेकर लिखेंगे तो 1s2 हो जाता है, 1s2 लाइक दिस, 1s2 लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन को कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1/2, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 0.5 डज नॉट एक्स, यानी कि H हीलियम प्लस 2 का कोई स्थिति है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब जैसे अगर अपन बात करें
H2 प्लस, तो क्या हो गया इस केस में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक लाइक दिस। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस 1/2 2 माइनस 1 1/2 इंटू 1 क्या होगा, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब H2 माइनस देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सिग्मा -2 सिग्मा एंटीबॉडी एंड सिग्मा ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 2 2 4 तो यहाँ हो गए, इसी तरह से इसका सेम इसके पैरेलल अपन हेमोडायग्राम बना लेंगे। तो अगर इसका हेमोडायग्राम बनाएंगे ना अपन, तो देखिएगा लाइक दिस, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस लाइक दिस। 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 1s 2s एंड 2p1 लाइक दिस। कहने का मतलब इसको आपको p में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 2 3, इसको 1 2 3। अब देखिएगा ये हो गए 2 2 4 1 5 है, तो सिग्मा 2s1 एंड सिग्मा 2s सेंटीमीटर, पी में 1 है पी में 1। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा। ये हो गया 1/2, बॉन्डिंग का देखिए 2 3 3 माइनस 2 हो गया 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ पे किसी का कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ना तो H2 फॉर्मेशन होगा, H2 प्लस भी नहीं मिलेगा, H2 माइनस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और इससे आगे लेंगे अपन B2, बेरिलियम है, B2 है, C2 है, N2 है, O2 है। ठीक है, थैंक यू।